दिवाली से पहले अवैध पटाखों के कारोबार ने जोर पकड़ रखा है। इसके खिलाफ यूपी में पुलिस का अभियान जारी है। अलग अलग जिलों में छापेमारी करके पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखों को बरामद किया। साथ ही कई गिरफ्तारियां भी हुई। दिवाली से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध पटाखों का जखीरा पकड़ा। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 7 दुकानों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान 1 करोड़ के अवैध पटाखे बरामद किए। पान मंडी में बनी सभी दुकानों में पटाखों का जखीरा छिपाकर रखा गया था। जैसे ही पुलिस ने छापा मारा, वहां पर हड़कंप मच गया। ताले तुड़वाकर जब दुकानों के शटर उठाए गए तो पुलिस के होश उड़ गए। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इन पे विधिक कार्रवाई, इन पे एक्सप्लोजिव्स एक्ट का मुकदमा लिखा जाएगा और उसी हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही अनसेफ तरह से इन्होंने स्टोर कर रखा है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। कितनी मात्रा पटाखे होंगे, कितनी कीमत होगी? मेरे अंदाज से 10 क्विंटल से ऊपर मात्रा है और 1 करोड़ कम से कम इसकी। हापुड़ में भी पुलिस का एक्शन देखने को मिला। ज्योति कॉलोनी में एक घर से अवैध पटाखे बरामद किए। एक युवक को हिरासत में लिया गया। इटावा पुलिस ने भी अभियान छेड़ रखा है। पुलिस ने पटाखों का अवैध तरीके से स्टॉक रखने वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए गए। जो अवैध भंडारण मिल रहा है या बिना लाइसेंस के कोई अवैध तरीके से ये आतिशबाजी का भंडारण कर रहा है या उसका निर्माण कर रहा है या उसकी बिक्री कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें इस चीज का खास ध्यान रखा जा रहा है कि जो विधि अनुरूप है उसको पुलिस नहीं छेड़ेगी, लेकिन अगर कोई नियमानुसार उसका भंडारण नहीं है या रिहायशी इलाकों में है या उसका लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो उसमें हम कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। देखिए, अगर कोई हमें गुप्त सूचना देता है और वो सूचना सही निकलती है तो पुलिस अपने अनुसार उसे प्रस्तुत करेगी। भदोही में पुलिस ने रिहायशी इलाकों में छापा मारा। एक कमरे से 15 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। मिर्जापुर पुलिस ने हरगढ़ बाजार में एक दुकान पर छापा मारा। छापेमारी में यहां से 8 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने फर्नीचर की दुकान में तलाशी ली तो ऊपरी मंजिल पर बने गोदाम में पटाखे स्टोर करके रखे गए थे। जनपद मिर्जापुर के अंतर्गत आगामी दीपावली त्योहार को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत एसएसपी मिर्जापुर महोदय के निर्देशानुसार पूरे जनपद में आज एक सघन चेकिंग अभियान अवैध पटाखे के भंडारण एवं बिक्री को लेकर चलाया गया था, जिसके अंतर्गत सीओ लालगंज की टीम एवं थाना जिगना की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक सूचना के पश्चात एक फर्नीचर की दुकान पर रेड डाली गई, जिसमें करीब 8 क्विंटल से भी ज्यादा की सामग्री अवैध पटाखे विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। गोंडा की मनकापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए हैं। एसपी के निर्देश पर जिले भर में संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की गई। मनकापुर कस्बे के पटेल नगर में छापे के दौरान पुलिस ने 2 क्विंटल से ज्यादा पटाखे बरामद किए, जिन्हें दिवाली के मौके पर अवैध तरीके से बेचे जाने की तैयारी थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आगामी दीपावली त्योहार के दृष्टिगत अवैध पटाखा निर्माण एवं भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज कोतवाली मनकापुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। दिनांक 13 अक्टूबर 2025 सुबह करीब 4 बजे गश्त के दौरान मुखबिर सूचना पर मोहल्ला जवाहर नगर स्थित एक किराए के मकान से कुल 2 कुंटल 20 किलो विभिन्न प्रकार के अवैध पटाखे बरामद किए गए। गाजियाबाद के थाना टीलामोड़ पुलिस ने अभियान चलाकर अवैध पटाखों की बिक्री कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 3 प्लास्टिक के बोरों में रखे गए पटाखे जब्त किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में देखते ही देखते पहाड़ी से मलबा खिसका और उसके बाद तो दहशत फैल गई। मलबे ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। पूरी मार्केट चले गई यार। पहाड़ी से खिसका मलबा। घरों को चपेट में लिया।
जुलाई अगस्त के महीने में कुदरत की ऐसी विनाश लीला देखी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था। बारिश का मौसम जा चुका है, लेकिन पहाड़ों पर अभी भी दहशत बनी हुई है। हाहाकारी मंजर जम्मू कश्मीर के उधमपुर का है, जहां देखते ही देखते पहाड़ से मलबा खिसका और उसके बाद तो कोहराम मच गया। मलबे ने घरों को चपेट में ले लिया। मकानों के साथ साथ दुकानें भी ताश की पत्तों की तरह ढह गई और पास में खड़े लोग अपनी आंखों के सामने तबाही को देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। पूरी मार्केट खत्म हो गई यार। हादसा जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमरोली इलाके में हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह के वक्त लोग अपने घरों और दुकानों में थे, तभी पहाड़ी पर हलचल पैदा हुई। इसके बाद तो सभी डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। पहाड़ी से मिट्टी खिसक रही थी। लोगों ने तेजी से अपने घर खाली कर दिए। देखते ही देखते हजारों टन मिट्टी और पत्थर सीधे बाजार पर आ गिरे। जिस वक्त मलबा नीचे आ रहा था, उस वक्त जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ गाड़ियां भी जाती दिखी। हालांकि खतरे को देखते ही गाड़ी के चालकों ने रफ्तार बढ़ा दी और वो हादसे वाली जगह से आगे बढ़ गए। गनीमत रही कि ये समय से पहले मकान और दुकान खाली कर दिए गए थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे वाली जगह पर बड़े बड़े पत्थर दिखाई दिए। बाद में प्रशासन ने मिट्टी खोदने वाली मशीनें लगाकर मलबा हटाने का काम शुरू कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने अपने डांस से महफिल तो लूट ली, लेकिन डांस प्रोग्राम के बाद वो टेंशन में आ गई। कुछ लोगों ने रिजॉर्ट में तोड़फोड़ कर दी। वहीं सपना ने जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सपना चौधरी का दिलकश अंदाज, डांस पर झूमे लोग। आखिर किसने काटा बवाल? होटल में हंगामा, किसने मचाया कोहराम? सपना चौधरी को किससे लगा डर? हरियाणवी डांसर सपना चौधरी जब डांस फ्लोर पर आती है तो भला कौन है जो झूमने पर मजबूर नहीं हो जाता? दिलकश अदाएं, डांस के वक्त एनर्जी ऐसी होती है कि सब उनके साथ गानों पर थिरकने लगते हैं, मोबाइल में हर एक अदा को कैद करने लगते हैं। मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी अपने डांस से फ्लोर पर आग लगा रही थी। फैंस दिल खोलकर नाच रहे थे। कोरबा के इस रिसोर्ट में डांस का प्रोग्राम था, लेकिन बवाल मच गया। डांस प्रोग्राम में ना तो हंगामा हुआ, ना ही बवाल कटा, लेकिन जो हुआ वो प्रोग्राम के बाद हुआ। अब जरा ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिसमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं। अब क्या हंगामा हुआ, इसे बताने से पहले जरा इस लेटर पर गौर करिए, जिसमें सपना चौधरी ने एसपी से फरियाद की है कि उनकी जान को इन लोगों से खतरा है। इस लेटर में 4 लोगों पर इल्जाम लगा है सपना चौधरी और उनकी टीम के साथ बदसलूकी करने का। सपना चौधरी ने एसपी को पत्र लिखा है। टीवी कलाकार है सपना चौधरी, इनका कार्यक्रम था 12 तारीख को। तो उनका कार्यक्रम होने के बाद जो आयोजक समिति है और जो होटल मैनेजमेंट है, उनके बीच कुछ बातों को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिस संबंध में कोतवाली में अपराध दर्ज किया गया और जांच कर विधायी कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि अमित नवरंगलाल, अनिल द्विवेदी, युगल शर्मा और सुजल अग्रवाल पर आरोप लगाया है कि रात को सपना चौधरी के रूम के बाहर इन लोगों ने दरवाजे को लात मारी, गालियां दी, गोली मारने की धमकी दी। आरोप है कि सपना चौधरी की टीम के साथ झगड़ा भी किया। तब रिसोर्ट के मालिक को कॉल कर बुलाया गया। तब जिन लोगों पर इल्जाम लगा है उन्हें होटल से बाहर निकाला गया। हाँ, कुछ तोड़फोड़ हुआ है, तो उसके आधार पर जो भी सुसंगत धाराएं उनको जोड़ा गया है, जांच की जा रही है। नहीं, किसी प्रकार पर चोट नहीं लगा है। 12 अक्टूबर को कोरबा में कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम के बाद रंग में ऐसे भंग पड़ गया। पुलिस के साये में टीम अगले दिन सुबह रवाना हुई। मामले की जांच की जा रही है। प्रयागराज में एक बंदर के कारनामे से हड़कंप मच गया। बंदर बाइक की डिक्की से नोटों से भरा बैग निकालकर भाग निकला और पेड़ पर चढ़कर वहां से नोटों को फेंकने लगा। पूरा मामला आइए जानते हैं।
पर नहीं उगते, ये तो एक कहावत भर है, लेकिन प्रयागराज में तो पेड़ से नोट बरस रहे हैं, वो भी 5-500 के करारे नोट। ये सब एक बंदर की हरकत है, जिससे पैसों का मालिक परेशान हो गया। बंदर के हाथ में 500 के नोटों की गड्डी थी, वो एक एक करके नोट नीचे फेंकता जा रहा था। वहां पर मौजूद लोग नोटों के गिरने के बाद उन्हें लूटने लगे, जिससे मौके पर हड़कंप मचा हुआ था। घटना प्रयागराज की सोराव तहसील के आजाद सभागार के सामने हुई। एक शख्स जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए वहां पर आया था। उसने वहीं परिसर में अपनी बाइक को खड़ा किया था। बाइक की डिक्की में एक बैग था जिसमें वो पैसे लाया हुआ था, लेकिन उसने एक गलती कर दी। वो बाइक खड़ी करने के बाद थोड़ी दूरी पर चला गया। इतने में बंदर खाने की तलाश में बाइक के पास पहुंचा और बाइक की डिक्की को खोल दिया। उसे वहां एक बैग दिखाई दिया। वो बैग लेकर वहां से कूदता फांदता हुआ पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद उसने पेड़ से नोट फेंकना शुरू कर दिया। वहां पर मौजूद लोग पैसे लूटने लगे। कई नोट तो दांत लगने की वजह से फट भी गए थे। तहसील में मौजूद लोग ये देखकर हैरान थे और शोर मचाने लगे, लेकिन बंदर बेपरवाह था। थोड़ी देर में उसने 500 के सारे नोट नीचे फेंक दिए। जो नोट बटोरे गए थे वो बाद में उसके मालिक को दे दिए गए, जिससे उसने भी राहत की सांस ली। लेकिन उसकी लापरवाही से उसे बड़ा नुकसान हो सकता था। अगर बंदर दूसरी जगह भाग जाता तो पैसे मिलना भी मुश्किल हो जाता। वहीं पर मौजूद लोगों ने बंदर की हरकत का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि तहसील के आसपास बंदरों का आतंक रहता है। सावधानी हटते ही बंदर परेशानी का सबब बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अयोध्या में तेंदुआ सेना की लगाई फेंसिंग में फंस गया। गुप्तार घाट थाना कैंट इलाके में बीते 1 साल से तेंदुआ रिहायशी इलाके में कई जानवरों को अपना शिकार बना चुका था। लोगों की मांग पर वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए काफी लंबे समय से पिंजरा भी लगाया, लेकिन तेंदुआ चुपचाप शिकार करके वापस चला जाता था। इसके बाद वन विभाग ने कई जगह पर कैमरा लगवाए, जिससे तेंदुए की मॉनिटरिंग की जा सके। कैंटोनमेंट एरिया की सुरक्षा के लिए आर्मी की ओर से लगाई गई फेंसिंग में तेंदुआ फंस गया और लखनऊ से आई वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को सुरक्षित जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। फेंसिंग देख रहे होंगे, ये जो फेंसिंग है इसमें जो तार होते हैं उसमें फंस चुका था, तो वो आपस में काफ़ी उलझ गया था अंदर। तो अभी हमने जब देखा वहाँ जाके तो उसकी स्थिति ये थी कि वो काफ़ी कोशिश किया निकलने की, बट वो निकल नहीं पा रहा था, जो कि हमारे लिए भी और उसके लिए भी अच्छा हुआ कि वो आज रेस्क्यू हो गया है। ये वही तेंदुआ था जो यहाँ पे बहुत दिनों से उसकी हलचल थी। यहाँ से गोंडा जाता रहता था, गोंडा से यहाँ आता रहता था। तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई कि आज ये खुद आया और पकड़ा गया और बहुत स्वस्थ है इस टाइम। और अब आपको दिखाते हैं गाजा में शांति स्थापना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच की कुछ दिलचस्प तस्वीरें। दुनिया के बहुत से नेता मिस्र में गाजा के भविष्य को लेकर बात करने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन इस बीच इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जितनी बेहतरीन और काबिल नेता हैं, उतना ही उन्हें अपने खास स्टाइल, स्टेटमेंट और तौर तरीके के लिए भी जाना जाता है। उन्हें जिस किसी भी मंच पर देखा जाता है वहां वो अपने खास अंदाज में नजर आती हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं है। हालांकि इस वक्त इटालियन प्रधानमंत्री की चर्चा कुछ और ही कारणों से हो रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल स्टेज पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को लेकर ऐसा कमेंट किया कि ये वायरल हो रहा है। उनके बोलने के बाद जो मेलोनी का रिएक्शन था उस पर इंटरनेट यूजर्स ने जमकर मजे लिए। चलिए आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं। We have a woman, a young woman who's I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. She wanted to be here and she's incredible and they really respect her.
in Italy. She's a very successful politician. एक तरफ ट्रंप का ये बयान था, दूसरी ओर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन भी समिट में खासे एक्टिव थे। उनका इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक मजाकिया कमेंट वायरल हो गया। दरअसल उन्होंने मजाक में मेलोनी से कहा, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मुझे आपकी स्मोकिंग छुड़वानी होगी। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वहां पर मौजूद थे। इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, यह संभव है। You look great. Oh, thank you. Ama Very kind. sigarayı bıraktırmam lazım. But I have to make you stop smoking somehow. I know. I don't want to kill somebody. Yeah. इस बीच मेलोनी का एक और रिएक्शन वायरल हुआ, जहां एक और गाजा में शांति स्थापना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गंभीर चर्चा चल रही थी। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मौके को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी में बदल दिया। शांति शिखर सम्मेलन के मंच से शहबाज ने ट्रंप को शांति का मसीहा घोषित करते हुए न सिर्फ उनकी तारीफों के पुल बांधे, बल्कि एक बार फिर उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने का प्रस्ताव भी दे डाला। इस पर भी मेलोनी का रिएक्शन देखने लायक था। I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. दुनिया के बहुत से नेता मिस्र में गजा के भविष्य को लेकर बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस बीच इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी के खूब चर्चे रहे। कोई उन्हें सुंदर कहता नजर आया तो किसी ने उनकी आदतों पर ध्यान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।